आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी साहेब ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संता ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। हम आज आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज गगन में अनहद बाजे भारी इस पद में किस तरह से ज्ञान फरमाते हैं देखेंगे। यह जो पद है, यह पद आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ध्यान संबंधी जो महिमा है शब्द की उसके बारे में फरमाते हैं। इस पद में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी जगत के जो ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तपस्वी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण और जगत के नर नारी इन सभी को समझाते कि यह जो हंस है, यह जो जीव है, यह जिन सुखों की चाहना करता, सदा सुख की चाहना करता, तृप्त सुखों की चाहना करता, दुख मांगने पर भी नहीं पड़नी चाहिए ऐसे सुखों की चाहना करता, तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते वह सुख उसको कहां पर मिलेंगे? तो उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के देश में मिलेंगे। उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के देश को पाया किसने? तो जिसको वह अखंडित ध्वनि चल रही है 10वें द्वार में, मतलब हम जो जानते यह जो देह है, यह देह यानी ही खंड ब्रह्मांड है, इसकी रचना इसके अंदर है। हमने ये देखा है ज्ञान में कई बार। तो देखिए यह जो देह है ये त्रिकुटी तक खंड, त्रिकुटी के आगे 10वें द्वार तक ब्रह्मांड, यह 3 लोक 14 भवन खंड, 3 ब्रह्म के 13 लोक, यह ब्रह्मांड, ये सारी की सारी रचना इस देह के अंदर है। फिर आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि जो 10वें द्वार में वो अखंडित ध्वनि, इस पद में महाराज फरमाते अनहद ध्वनि, अनहद मतलब जो काल की हद के परे है, जो वो अखंडित ध्वनि है, जो नयनचर है, जो कुदरत कला है, जो सत शब्द है, उसकी ध्वनि वह 10वें द्वार में सुनता। मतलब क्या होता? पूरब के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल का छेदन करके उस 10वें द्वार में पहुंचता, उसका 10वें द्वार खुलता। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते उसको 24 घंटा वो ध्वनि चलती। तो ये ऐसा जो हंस है, ऐसे जो संत है, वही उस ध्वनि को समझेंगे। उस ध्वनि को समझना क्यों है? फिर इस पद में जो भाव समझाते महाराज कि उस अखंडित ध्वनि को देखिए, समझिए आप, उस अखंडित ध्वनि को समझना क्यों है? वह आपको प्रकट होगी तो आपको आपके जरूरत पुरता वो समझती। हर एक संत को, हर एक अंश को, जिसको जिसको प्रकट होती, क्योंकि वह कैसा है? वो अविगत है, वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा, यानी वो अखंडित ध्वनि, वो कुदरत कला, वो नयनचर, वो सत्य शब्द, वो अविगत है, उसकी गति किसी के लगने में नहीं आती। लेकिन जिसको वो प्रकट होती, उसको उसके जरूरत पुरता वो समझते रहती। उसको वो प्रकट हुई, मतलब साहेब प्रकट हुआ, राम जी प्रकट हुआ, वो कुदरत कला, वो सत्य शब्द हुआ, अखंडित ध्वनि उसे प्राप्त हुई। वो किस देह में प्राप्त होती? तो इसी मनुष्य तन में प्राप्त होती। तो यही आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे जगत के अन्य सभी ज्ञानी ध्यानी को कि आप जगत का 3 लोक 14 भवन का कोई भी ज्ञान ध्यान धारण करो, आपको यह अखंडित ध्वनि प्रकट नहीं होगी। फिर आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज आगे पद में समझाते कि यह अखंडित ध्वनि घट में कब प्रकट होती? अब उसको प्राप्त करना चाहिए। हमने ज्ञान में कई जगह पर सुना, अभी भी देखा थोड़ा 2 मिनट पहले, कि हमें यदि सदा के लिए महासुख चाहिए, दुख मांगने पर भी नहीं चाहिए, तृप्त सुख चाहिए, ऊब न आने वाले सुख चाहिए, काल के महादुख के परे सदा के लिए निकलना है, तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते उस ध्वनि को आपको प्राप्त करना पड़ेगा। वो ध्वनि साहेब है, वो वही परमात्मा है।
अखंडित ध्वनि है, वो खंडित नहीं होती। उसको इस पद में महाराज अनंत ध्वनि बताते। मतलब 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, यह जो काल की हद है उसके परे वह खंडित ध्वनि जो हर तरफ भरा हुआ है। बेली ग्रंथ में हमने देखा है, बेली आप पढ़ो कभी, नहीं तो बेली ग्रंथ में दिया महाराज ने क्या फरमाया कि वो हर जगह पर भरा हुआ है, वो साहेब परमात्मा, वो अखंडित ध्वनि हर जगह पर भरी है। फिर हम में नहीं होगी क्या? फिर हमें वो प्रकट नहीं होगी क्या? फिर इस देह के लिए क्या है? ये खंड ब्रह्मांड, तो ये सारा सत्स्वरूप हो गया उसके लिए। ख्याल में लाइए आप, कितना बढ़िया समझाते महाराज, सहज तरीके से समझाते कि जब सतगुरु के शरण में हम जाते, घट में वो राम जी प्रकट होते, तब महाराज कहते अक्षरों के परे का जो ने अक्षर है वो प्रकट होता। आगे आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते फिर कि उसको प्रकट कैसे करना है। सतगुरु की शरण में बताया, फिर सतगुरु के शरण में आने के बाद, भेद धारण करने के बाद विधि कैसे बनती, वह आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि किस तरह से 3 लोक 14 भवन में जगत के ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तपस्वी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण और जगत के नर नारी ये सभी किन वस्तुओं में अटके हैं? त्रिगुणी माया की भक्ति, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन विकारों में, इनमें अटके हैं। फिर इस हंस को वो सूरत वहां से निकाल करके राम जी में लगानी पड़ती, वो कला सदगुरु जी सिखाते हैं। फिर वो कला सिखाई। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि जैसे, फिर अंतिम में समझाते इस पद के कि जैसे मुझे राम जी मिले, जैसे मुझे साहेब मिला, वैसा यदि साहेब आपको चाहिए तो फिर किसको रटना है, कौन सा नाम धारण करना है कि जिस नाम से वो नयनचर, वो कुदरत कला, वो खंडित ध्वनि प्रकट होगी, वो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते। तो इस पद में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बहुत बढ़िया फरमाते। इस पद में जो भाव महाराज समझाते कि हमको गुरु ज्ञानी बनना है। गुरु ज्ञानी कौन सा बनना है वो भी समझ रहे हैं हम। गुरु ज्ञानी कब बनते, कैसे बनते, वह भी समझाते महाराज। 3 ही साखी का पद है, 13 और 3 साखी, लेकिन इसमें इतना गहराई से महाराज ज्ञान फरमाते। तो हम ये किस तरह से आदि सदगुरु महाराज गहराई से सहज में ज्ञान समझाते, तो उसको समझेंगे। अनहद बाजे भारी गगन में, अनहद बाजे भारी, अनहद बाजे भारी गगन में, अनहद बाजे भारी। कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी गगन में, अनहद बाजे भारी, अनहद बाजे भारी गगन में, अनहद बाजे भारी। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद के शुरू में ही फरमाते कि गगन में अनहद बाजे भारी, कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी। गगन में अनहद बाजे भारी। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि गगन में 10वें द्वार में अनहद ध्वनि के भारी बाजे बज रहे हैं। अब देखिए ये स्थिति किसकी है? अनहद मतलब वो अखंडित ध्वनि, वो कुदरत कला, वो नयनचर जो अखंडित है, वो कुदरत कला, वो नयनचर जो अखंडित है, जो सदा सुख उसमें भरे हैं, तृप्त सुख उसमें भरे हैं। उस ध्वनि में, उस ध्वनि के बाजे मतलब वो ध्वनि आ रही है करके, वो ध्वनि प्रकट हुई है करके आदि सदगुरु महाराज फरमाते। अब वो ध्वनि 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक और सत्स्वरूप सभी में ठसो ठस भरी है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क क्या है? जो उस सत स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की अखंडित ध्वनि की भक्ति करता, सदगुरु जी के शरण में आके उसके हंस के उर में, वो उसके हंस में वो प्रकट होती। वो अपने हंस का उर सौंपता, निजमन सौंपता। देखिए हम जानते ये बात, निजमन क्या रहता, इस हंस का
उर क्या रहता, ये हम जानते हैं ज्ञान में, ठीक है ना, तो उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे हम। तो ये निजमन सौंपता अपना, किनको? सदगुरु जी को। सदगुरु जी को मतलब उनके देह को क्या नहीं, उनके हंस के उर में और उनके रोम रोम में, उनके पूरे घट में जो यह सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी अखंडित ध्वनि कुदरत कला प्रकट है, उसको फिर वह मेहर होती इस हंस के ऊपर। और इस हंस की स्थिति क्या बनती, जो भी हमने 2 मिनट पहले देखा, क्या देखी कि ये नयनचर, ये कुदरत कला हुआ अखंडित ध्वनि घट में प्रकट होती, वो अनवत ध्वनि इस घट में प्रकट होती, और पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कौलों का छेदन होता, और यह हंस 10वें द्वार में पहुंचता, तब उसके रोम रोम में अखंडित ध्वनि लग जाती, 10वें द्वार उसका खुलता, देह के बाहर भी अखंडित ध्वनि लग जाती। और यह ध्वनि आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, जो सत्स्वरूप का गुरु ज्ञानी होगा वही समझेगा, क्योंकि उनको प्रकट है। ऐसा क्यों बताते हैं महाराज कि जो सत्य स्वरूप का गुरु ज्ञानी होगा उसको ही वो ध्वनि के बाजे, मतलब वो अखंडित ध्वनि सुनाई देगी, उनको वह ध्वनि समझेगी। दूसरे किसी भी मायावी ज्ञानी को, उनका पार ब्रह्म के ज्ञानी को नहीं समझेगी। क्या फरमाते महाराज, कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में अनहद बाजे भारी, अनहद बाजे बजते, अनहद ध्वनि अखंडित ध्वनि सुनाई देती 10वें द्वार में, उनकी यह स्थिति बनती। माया ब्रह्म के ज्ञानी की क्यों नहीं बनती? क्योंकि उन शब्द में जिसकी वो भक्ति करते, जिसका वो पराक्रम घट में लाते, माया का ज्ञानी हो, त्रिगुणी माया का, या हुनकाल पार ब्रह्म का ज्ञानी हो, इसमें जो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने फरमाए कि किसी भी माया के ज्ञानी को, यहां तक कि भृगुटी में चढ़ाए हुए ओम के ज्ञानी को, और 10वें द्वार में पहुंचे हुए सोम जा पजप्पा के ज्ञानी को यह बाजे सुनाई नहीं देते। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने क्या किया, दोनों एग्जाम्पल बड़े दिए, अभी दूसरा भी निकाल लेते हम, माया और ब्रह्म का, ठीक है ना, मतलब समझने के लिए आसानी हो जाएगी वो। अब ये हो गए सत्स्वरूप के ज्ञानी, जिन्होंने सदगुरु जी के शरण में गए, उनकी बात फरमाते महाराज, गिगन में अनहद बाजे भारी, अखंडित ध्वनि चल रही है करके उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की, जिसको यहाँ पर अनहद बताया, काल के परे की, महादुख के परे की, जो महादुख के परे ले गई ध्वनि, जो महाराज फरमाते धुंधला की धोखा मिटा। धोखा किसका मिटा? काल का मिटा। 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक के परे के सत्स्वरूप के अधिकारी वो बन गए। अखंडित ध्वनि चल रही है उस साहिब की, अनहद बाजे भारी। आदि सदगुरु महाराज फरमाते अनहद ध्वनि के भारी बाजे, जो यहां पर बजते वैसे क्या ज्यादा सुन ली तो तकलीफ हो जाती, लेकिन इस अखंडित ध्वनि में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हंस यदि उसमें रम गया तो उसकी समाधि, उसको इस देह में सुध-बुध नहीं रहती, वो सत्स्वरूप में निकल जाता, इतने भारी वो बाजे रहते। और महाराज ने तो बताया उस सत्स्वरूप में यहाँ पर कई महाप्रलय हो जाते, लेकिन वो संत वहां पर समाधि में लीन रहते, समाधि का आनंद लेते। ऐसा वो शब्द है अजब, उसके लिए बताने मतलब अमरलोक महिमा पढ़ो आप, उसमें भी दिया महाराज ने कैसे समाधि लगती है वहां पर, वो अजब गजब बात है वो। अब वो शब्दों में बताने के लिए ये सिर्फ आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्वसृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज जी है, जिन्होंने हमको सहज भाषा में इतनी गहराई का ज्ञान समझाया। अब सोचिए अनहद बाजी बज रहे करके महाराज फरमाते। फिर अब ये हो गए सत्स्वरूप के ज्ञानी। फिर ज्ञानी 3 है जगत में, बताया महाराज ने, बांधा को समझाते हुए, बांधा 3 भगत को तो ही, माया की, ब्रह्म की और सत्स्वरूप की। देखा है हमने उस केवल के पद में भी फरमाया महाराज ने क्या बताया, माया का ज्ञानी, ब्रह्म का ज्ञानी और सत्स्वरूप ज्ञानी। तो यह जो गुरु मतलब सत्स्वरूप ज्ञानी होगा उसको ध्वनि आएगी, माया और ब्रह्म के ज्ञानी को नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, उसमें चलते हम थोड़ा फिर समझते। जो महाराज फरमाते कि माया के ज्ञानी को, यहां तक कि भृगुटी में पहुंचा हुआ ज्ञानी,
अब माया में सबसे बड़ा पद प्राप्त करने वाला ये भृगुटी का। देखिए यहां पर जो आदि सदगुरु महाराज ने फरमाया भृगुटी में पहुंचा करके, तो फिर ये ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति के पद को पाए हुए स्वर्गाधिक में गए हुए उनकी बात ही नहीं। महाराज क्या फरमाते कि माया में की एक भक्ति है जो बड़ी कठिन है, दिया है महाराज ने ज्ञान में। तो खैर ये कठिन है वो समझा रहे हम यहाँ पर, ये कितनी कठिन साधना साधते हैं ओम की, भृगुटी में पहुंचते हैं, उनको भी नयनचर नहीं मिलता। साधना किसकी की? माया की ओम की साधना की। नयनचर घट में प्रकट होगा क्या? नहीं होगा। अब उस शब्द में जितना बल है उतना ही पराक्रम इसको मिलेगा, उतना ही फल इसको मिलेगा। बराबर। अब आगे चलते दूसरा, सोम जाप जप्पा का ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी दो तरह के होते, एक जीव ब्रह्म का मतलब हर किसी में ब्रह्म देखता, और एक सोम जाप जप्पा वाला। तो उसमें भी जो ब्रह्म भक्ति में भी जो ऊंची भक्ति है, मतलब ऊंची कैटेगरी है, भक्ति है, वो पता ही महाराज ने। सोम जाप जप्पा का कैसे होता वो हमको पता नहीं, लेकिन ये कैसे होता, ये संकनाल से उतरता, बंकनाल से चलता, चेतन के रास्ते से। कौन से रास्ते से? चेतन के रास्ते से, सत्स्वरूप के रास्ते से नहीं, नयनचर के कुदरत के रास्ते से नहीं, अखंडित ध्वनि के अनाथ ध्वनि के इस पद में जो फरमाते उसके रास्ते से नहीं, ये चेतन के रास्ते से चलता, मतलब होन काल के रास्ते से चलता। वो अटकता कहां पर? 10वें द्वार में, उससे 10वें द्वार खुलता नहीं। यानी इसमें पराक्रम किसका प्रकट हुआ? सोहम जाप जप्पा, मतलब होन काल का। इस माया के ज्ञानी में, मतलब इस भृगुटी के ज्ञानी में, मतलब माया के ज्ञानी में पराक्रम किसका प्रकट हुआ? ओम का, मतलब माया का। ये माया का, ब्रह्म का, इन दोनों को भी साहिब मिला नहीं, क्योंकि 10 द्वार खुला ही नहीं। खुला के 10 द्वार? इस जीव के साथ जो आदि से है माया, कौन सी है? हम सब जानते हैं, अब याद करो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और बाद में इस जीव ने होनकाल पार ब्रह्म का, जीव ब्रह्म का लोक छोड़ा, और तब से लेके, मतलब होनकाल पार ब्रह्म का, जीव ब्रह्म का लोक छोड़ा, और उसके पश्चात त्रिगुणी माया के साथ क्रिया की, तब उसके क्या बने? विषय विकारों में रम के कर्म बने। वो कर्म रूपी माया भी इसके साथ में है। बराबर ना? बराबर। 5 आत्मा, मन और ये कर्म, ये 5 आत्मा मन आदि से है, और बाद में ये कर्म रूपी माया बनी। ख्याल में लाइए आप, ये इनके निकलते नहीं। सोम जाप जप्पा वाले ज्ञानी को क्रियमान कर्म नहीं लगते, लेकिन 5 आत्मा मन उसके साथ है ही, संचित कर्म उसके है ही। ये ओम के ज्ञानी को 5 आत्मा मन भी साथ में है, कर्म भी साथ में, संचित भी लगे। 10वें द्वार खुला नहीं, 10वें द्वार में पहुंचे नहीं, 10वें द्वार में ये पहुंचा, ये तो भृगुटी तक ही पहुंचा। ये 10 द्वार में पहुंच के 10 द्वार खुल गया। क्यों? क्योंकि मार्ग सत्स्वरूप का था, बीज जो था, भक्ति जो थी, वो नयनचर की थी, अखंडित ध्वनि की थी, कुदरत कला की थी। शब्द शब्द में फेर हुआ ना, आगे आएगा वो। महाराज फरमाते कि शब्दों को छोड़ के नयनचर की भक्ति किया करके। नयनचर मतलब जो 52 अक्षरों में आता नहीं, जो मुख से बोले जाता नहीं, जो आंखों से दिखाई देता नहीं, मुट्ठी में पकड़े जाता नहीं, वो अखंडित ध्वनि है, वो सत्य शब्द है, वो कुदरत कला है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते इस तरह से इनको, मतलब नयनचर के, सत्स्वरूप के, गुरु ज्ञानी के अलावा, सत्स्वरूप का गुरु ज्ञानी मतलब सत्स्वरूप के शरण में गया हुआ ज्ञानी, सत्स्वरूप व नयनचर कुदरत कला घट में प्रकट किया हुआ ज्ञानी, ये भी माया का ज्ञानी, ये ब्रह्म का ज्ञानी, ये सत्स्वरूप के ज्ञानी। अब इन सत्स्वरूप के ज्ञानी में नयनचर को कुदरत कला प्रकट हुई, और उसके ही 10वें द्वार के परे होकर के वो बाजे सुन रहे हैं, उस कुदरत कला के अखंडित ध्वनि के। वही महाराज कहते इनके अलावा इन किसी को भी आएगा नहीं, वो ध्वनि आएगी नहीं करके। क्यों नहीं आएगी? तो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, इनकी पहुंच कहां तक है करके। ये ओम का ज्ञानी आकाश के परे जाएगा क्या?
नहीं जाएगा. भ्रुकुटी तक ही नहीं हो. सोम जाप जब पक्का ज्ञानी ओंकार पार तक जाता, उसके परे सत्स्वरूप की पहुंच नहीं है. 10वें द्वार में अटक गया वो. तो इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, यानी समझाना क्या चाहते महाराज, सत्स्वरूप के गुरु ज्ञानी बनो, माया के या ब्रह्म के गुरु ज्ञानी मत बनो. माया और ब्रह्म के ज्ञानी बनोगे तो उस भक्ति का, उस ज्ञान का, उस शब्द का जितना गुण है, जितना पराक्रम है, वहां तक ही फल मिलेगा. परंतु अगर आप सत्स्वरूप के गुरु ज्ञानी बनोगे सच्चे, तो आपको महासुख का सागर मिलेगा, दुख मांगने पर भी नहीं मिलेगा. यह स्थिति आपकी बनेगी. फिर यह जो गगन में अनहद ध्वनि के बाजे बज रहे हैं, जो गुरु ज्ञानी है वही सुन रहा है, वो स्थिति कैसे है? तो वह आदि सदगुरु महाराज आगे फरमाते कि वो किस तरह से प्रकट हुई, मैंने क्या किया उसके लिए. ये जगत को समझाते हैं महाराज. क्यों समझाते हैं? क्योंकि आप भी ऐसा कर सकते हैं. महाराज कहते हैं मुझको तो है ही, लेकिन मेरे पास जितने आए, मैंने जितनों को भेद दिया उस सत्स्वरूप के गुरु ज्ञान का, उन सभी में भी ये गुण प्रकट हुआ. मतलब ये जगत में भी प्रकट हो सकता ना, जो जो ये धारण करेगा उसमें. इसलिए महाराज फरमाते हैं कि वो स्थिति कैसे होती फिर. तो देखिए किस तरह से फरमाते आगे ज्ञान में. हम गुरु ज्ञान धारियो उर में, सतगुरु कृपा कीनी. हम गुरु ज्ञान धारियो उर में, सतगुरु कृपा कीनी. कागद बिना अंचर बिना अंचर, कागद बिना अंचर बिना अंचर, बसत अनुपम चीनी गगन में, अनहद बाजे भारी. अनहद बाजे भारी गगन में, अनहद बाजे भारी. देखिए महाराज फरमाते अगली साखी में, हम गुरु ज्ञान धारियो उर में, सदगुरु कृपा कीनी. कागद बिना अंचर, बस्त अनुपम चीनी. आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि गगन में भारी बाजे कैसे बज रहे हैं. मतलब वह अखंडित ध्वनि, कुदरत कला कैसे घट में प्रकट हुई, कैसे पूरब के और पश्चिम के 6 कवल छेदन 10 द्वार के में परे हुआ. मतलब 3 लोक 14 वन, 3 ब्रह्म के 13 लोक मैंने ये इसी तन में पार किए. किसके पराक्रम से, किसकी मेहर हुई, किसकी कृपा हुई, क्या भेद धारण किया. तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, मैंने मेरे निज मन में गुरु ज्ञान धारण किया, तब मेरे सदगुरु ने मुझ पर कृपा की और मैं गगन में 10वें द्वार में पहुंच गया. देखिए कितना सहज सरल बताया महाराज ने, लेकिन ये कितना कठिन काम बनता. आप देखो सदगुरु की मेहर के बिना कितना कठिन है, और सदगुरु की मेहर हो गई तो कितना आसान है. मतलब यहां पर समझना क्या है कि गुरु ज्ञान मतलब सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का ये गुरु ज्ञान, इस गुरु ज्ञान के साथ में और उस गुरु ज्ञान के बिना, दोनों में कितना बड़ा अंतर है, जो पिछले साखी में 13 में भी हमने देखा. अब यहां पर फरमाते महाराज कि मैंने मेरे निजमन से गुरु ज्ञान धारण किया. निजमन हम सब जानते हैं, निजमन यानी क्या, यह जो हंस है, इस हंस का ये उर, ये निजमन. हंस का उर, हंस का निजमन. महाराज कहते हैं मैंने सतगुरु से भेद धारण किया और मैंने मेरे हंस के, मेरे निजमन से, मेरे हंस के उर से क्या किया, इस गुरु ज्ञान को, यानी उस सत ज्ञान को, उस सत्स्वरूप ज्ञान को धारण किया, उसको निजमन सौंपा. मैं उसका बना. किसका बना? सतगुरु जी का बना. मतलब उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का बना. महाराज क्या फरमाते, मैंने निज मन से सत ज्ञान, वो
गुरु ज्ञान को धारण किया। गुरु ज्ञान वो सत्स्वरूप सदगुरु ज्ञान, वो सत्स्वरूप सदगुरु ज्ञान विज्ञान, उसको मैंने धारण किया। हाँ, उसके उर से निज मन से धारण किया। यानी क्या हुआ, मैं उसको सरेंडर हुआ, मैं उसके अधीन हुआ। वो जैसा बताते सदगुरु जी अपने सतत ज्ञान में, गुरु ज्ञान में, सत्स्वरूप ज्ञान विज्ञान में, मैंने वैसा ही किया। जैसे हम हमेशा सुनते ज्ञान में, शील साथ संतोष ज्ञान की चौकट में रहोगे तो काम बन जाता। जैसे महाराज ने फरमाया, डाकर पढ़ो जगत को छाड़ तो घट परचा पाओ। वैसे महाराज कहते मैं डाकर पड़ गया, मतलब जैसे कोई डोह में छलांग लगाता घर परिवार का सोचने के बिना, कुछ सोच विचार नहीं आता उसको। उदाहरण के तौर पे यदि और देखना है तो शूरवीर जब युद्ध का बिगुल बजता, नगाड़े बजते, तो वो अपने भोजन करते रहता, अपना ग्रास लेते रहता, तो लिया हुआ ग्रास भी त्याग देता और बिना कुछ सोचे समझे मुझको जंग जीतनी है, इसके लिए जंग के मैदान में जाता, कुरुक्षेत्र में जाता, तो उसमें सत प्रकट होता। उसका सिर भी यदि कट गया तो फिर भी उसके अंदर सत प्रकट होता। उसके स्तन की जगह आंखें आती, वो सभी दुश्मनों को मारता, या वह कितने भी रहो, फिर वो हजारों लोगों की राख हो, वो अकेला मार देता, क्योंकि उसमें सत प्रकट हुआ। समझिए आप बात को। तो ऐसे भिड़ना पड़ता। अब वहां पर वो किसके लिए भिड़ा, अपने राजा के लिए। जब उसने देखा क्या कि मेरे परिवार का क्या होगा, फिर ऐसा करने के बाद क्या होता, उसका प्राण भी उसने वहां पर त्याग दिया तो उसके परिवार को सिरकट्टी की जहागिरी मिलती और उसको अप्सराएं ब्याह करके लेकर के जाती। देखिए आप, स्वर्गाधिक में जाता। क्यों? तो सत प्रकट हुआ। अब जब उस शूरवीर में सत प्रकट हो सकता होता है तो यह हंस, यदि सदगुरु का मतलब उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का मतलब उस अखंडित ध्वनि का कुदरत कले का बन गया, उसके ऊपर न्योछावर हो गया, तो इसके घट में सत्य प्रकट नहीं होगा क्या? नयनचर जो परम पद में लेकर के चलेगा इसको, पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कौलों का छेदन होगा। वही तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं ना कि मेरे 10वें द्वार के गगन में जो अनहद मतलब अखंडित ध्वनि नयनचर के बाजे बज रहे, मतलब ध्वनि चल रही है, वो किस कारण चल रही है? तो मैंने क्या किया, मैंने गुरु ज्ञान को निज मन से धारण किया, मतलब सत्य ज्ञान को मैंने धारण किया अपने अंतर से, उसके उर से, निज मन से मैं उसका बन गया। सदगुरु का मतलब उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का बन गया। इन सदगुरु का बनना मतलब क्या? सदगुरु को निज मन देना मतलब इस सदगुरु के घट में जो नयनचर है, सदगुरु के देह को रिझाना पड़ता क्या? सदगुरु के मन को रिझाना पड़ता क्या? सदगुरु के पांच आत्मा को रिझाना पड़ता क्या? नहीं। तो सदगुरु के भीतर नाखून से लेकर शिखा तक जो प्रकट है, उनके हंस के उर में जो साहेब प्रकट है, कुदरत कला प्रकट है, उसको रिझाना पड़ता। तो उसको निज मन दिया महाराज कहते। तो महाराज कहते सदगुरु ने मेरे ऊपर कृपा की। ये कैसे है? तो ये कुदरत है, इसीलिए इसे कुदरत कला कहते। ये उस साहेब के भी हाथ में नहीं और सदगुरु के भी हाथ में नहीं, ये हाथ में किसके है? कृपा कर लेनी इस हंस के है। ठीक है, तो देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि मैंने मेरे निज मन से गुरु ज्ञान, वो सत्य शब्द, वो सत्य ज्ञान जब धारण किया, तब महाराज कहते मुझ पर सदगुरु की कृपा हुई। सदगुरु जी की कृपा हुई मतलब मेरे घट में नयनचर प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? वह नयनचर, वो सत्य शब्द, वो कुदरत कला, वो प्रकट हुई। और वह नयनचर मुझे लेकर के पूरब के 6 और पश्चिम के 6 को छिदन करके 10 द्वार के परे लेकर के चला। यानी क्या हुआ? फिर महाराज कहते मैं गगन में मतलब 10 द्वार में पहुंचा, 10 द्वार में मैं पहुंच गया, 10 द्वार मेरा खुला, वह अखंडित ध्वनि मैंने सुनी। उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का दीदार होता है वहां पर। 10वें द्वार निरंजन साई बताया महाराज ने ज्ञान में कि वह सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी 10वें द्वार में मतलब वो अखंडित ध्वनि शुरू हो जाती, घट के बाहर भी 10वें द्वार में पहुंचते ही रोम रोम में प्रकट हो जाती। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते ये सब स्थिति हुई मेरी,
कब हुई? सदगुरु की कृपा बनी। सदगुरु की कृपा कब बनी? हमने थोड़ी देर पहले देखा। अभी सदगुरु जी की कृपा कब बनी? जब महाराज कहते यह हंस, मतलब महाराज कहते मैंने, मतलब हम सभी को बताते हंसों को, हंसों की जगह पर आकर के, कि जब ये हंस सदगुरु को निजमन देगा, सदगुरु जो सत्य ज्ञान बताते, गुरु ज्ञान बताते, सत्य स्वरूप सत्य विज्ञान ज्ञान बताते, उसको निजमन से धारण करता। मतलब क्या? वो सहज में स्थिति कैसे बनती पता है क्या? ये सदगुरु साहेब दिखते हैं। जब ये हंस के उर में प्रकट, हंस के उर में ये भाव बन जाता, वो प्रेम प्रीत लग जाती, विश्वास आ जाता कि यही तारेंगे, तो ये सदगुरु ही साहेब दिखते। सदगुरु जी साहेब दिखे मतलब आपका निजमन सत्स्वरूप को गया। सदगुरु जी की मेहर आप पर हो गई, सदगुरु जी की कृपा आप पर बन गई। आप पूरब के 6 और पश्चिम के 6 द्वार छेदन करके 10 द्वार के परे हो गए। वही स्थिति आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं इस साखी में। और फिर तब क्या होता? गिगन में अनहद बाजे भारी, फिर अखंडित ध्वनि चलती 10 द्वार में। फिर वो कौन सुनता? कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी। ये सत्स्वरूप गुरु ज्ञानी जो होगा वही सुनेगा। फिर गुरु ज्ञानी बनने के लिए क्या करना पड़ता? वह इस साखी में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने फरमाया। फिर आगे फरमाते महाराज कि मैंने कागज पर लिखे जाने वाले अक्षरों से अलग ऐसा कागज पर न लिखे जाने वाला नयनचर यह अनुपम वस्तु पाई। अनुपम मतलब जिसको उपमा नहीं देते आती, अद्भुत वस्तु। क्या? वो नयनचर, नयनचर मैंने पाया। नयनचर मतलब वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, वो अखंडित ध्वनि है, वो कुदरत कला है, वही सत्य शब्द है, ये नयनचरी है। वो अनुपम वस्तु आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते मैंने पाई, मतलब हंस भाव से फरमाते हम सभी को, आप भी पा सकते हो करके। महाराज कहते मैंने पाई, हंस भाव से फरमाते। तो महाराज कहते सभी को नहीं मिलेगा क्या जो जो करेगा ऐसा? जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, कोई एक वस्तु बनाई है घर में हमने, सभी के लिए बराबर बनेगी, पूरेगी ऐसे, तो सभी ने खाई तो सभी को उसका आनंद आएगा कि नहीं आएगा? खाने की वस्तु बनाई तो सभी के सभी खा सकते हैं ना उसको। क्या ऐसा कुछ है ये खाएगा वो नहीं खाएगा घर में? एक छोटा सा उदाहरण है समझने के लिए। ये कई उदाहरण ऐसे रहते हैं कि वो उस लेवल पे नहीं बैठते, लेकिन समझने के लिए देना पड़ता हो दाखला। तो वैसे ही महाराज समझा रहे, वो अनुपम वस्तु मुझे मिली है, मतलब महाराज कहते हैं हंस भाव से मुझको मिली, तो वो आपको नहीं मिलेगी क्या? अरे वो तो सभी का ऐसा है, वो राम जी सभी का है, वो अखंडित ध्वनि सभी की है, वो कुदरत कला सभी की, नयनचर सभी का है। सिर्फ उसको प्राप्त करने की जो रीत है, जो विधि है, जो भेद है, वह धारण करना पड़ेगा। जैसे हमने देखा ना पिछले साखी में, ओम का ज्ञानी और सोम का ज्ञानी, उन्होंने वो विधि की। यदि वो उस विधि के जगह पर यह विधि करते थे, गुरु ज्ञान को धारण करते थे, सत्स्वरूप के, सत्स्वरूप गुरु ज्ञान को, तो उनको नयनचर नहीं मिलता था क्या? मिलता था। फिर वही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सारे जगत के ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तपस्वी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण जगत के नर नारी इन सभी को समझा रहे कि गीगन में अनहद ध्वनि सुननी है, वो अखंडित ध्वनि कुदरत कला नयनचर ध्वनि सुननी है, तो यह करना पड़ेगा, ये विधि धारण करो महाराज कहते। फिर ये विधि कैसे होती है, कैसे बनती है रीत, कैसे विषय विकारों से माया के परे अंश होता है, वो आदि सदगुरु महाराज अगली साखी में फरमाते। तो देखिए किस तरह से होती वो रीत और किस तरह से वो गीगन में पहुंचता है, उस मतलब 10 द्वार में पहुंचता है, वो समझाते महाराज। तो देखिए, मन को घेर मत में लाया, सुरत सबद गर पाया। मन को घेर मत में लाया, सुरत सबद गर पाया। मन सो पवन मिल्या नाभि में, मन सो पवन मिल्या नाभि में। उलट शिखर घर आया गगन में,
अनहद बाजे भारी, अनहद बाजे भारी गगन में, अनहद बाजे भारी। देखिए अब आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते ज्ञान में, मन को घेर मत में लाया, सूरज सबद घर पाया, मनसो पवन मिल्या ना भी में, उलट शिखर घर आया। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि मैंने क्या किया फिर। महाराज फरमाते मैंने यह सदगुरु का गुरु ज्ञान धारण किया, सदगुरु जी के शरण में आया, उनका जो भेद था, उनकी जो विधि थी, उसको मैंने अपनाया। तो उसमें कैसे रीत बनी और सहज बनी। तो फरमाते महाराज कि मैंने मेरे मन को ब्रह्मा विष्णु महादेव इनके करनियों से, विषय विकारों से निकाला और नयनचर के मत में घेरा और मेरी सूरत कंठ में शब्द के घर में लगाई। देखिए ये रीति है, फरमाया है महाराज ने ज्ञान में कि जैसे ये हंस, जैसे ये जीव इस संसार से, इस जगत से प्रेम प्रीति करता, वो प्रेम प्रीति वहां से निकाल करके सिर्फ सत्स्वरूप में लगानी है, अन्य कुछ करना है नहीं, क्योंकि ये प्रेम भक्ति है। जब आप उस नयनचर को निजमन सौंपोगे, सदगुरु को मतलब नयनचर को, सत्स्वरूप को, जब आप सदगुरु जी को निजमन सौंपना मतलब क्या, सदगुरु जी से प्रेम प्रीत लगना, उनके अलावा साहेब अलग दिखता नहीं, तो वो रीत बन जाती। तो वो रीत कैसे बनती। अब इस जीव की, इन सभी जीवों की, जगत के ज्ञानी नर नारी की जो प्रेम प्रीति है, कहां पर लगी है, जगत में लगी है, संसार में लगी है। कोई विषय विकारों में लगा है, कोई त्रिगुणी माया की भक्ति में लगा है। तो महाराज ने फरमाया ना, जैसो प्रेम जगत सु तेरो, ऐसो साहेब सु लागे वे, तो सुन तीर्था बार न लागे, नाव तुरंत गट जागे वे। क्या फरमाया महाराज ने, जैसो प्रेम जगत सु तेरो, ऐसो साहिब सु लागे बे, तो सुन तीर्था बार न लागे, नाव तुरंत गट जागे बे। वही समझा रहे महाराज यहां पर कि वो रीत मैंने धारण की। कौन सी रीत, जैसे जगत से प्रेम प्रीति थी वो वहां से निकाल करके साहेब में प्रेम प्रीत लगाने की रीत धारण की। कैसे किया। तो आदि सदगुरु महाराज फरमाते मेरे मन को त्रिगुणी माया के भक्ति से निकाला। मन मतलब निज मन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मन मतलब निज मन, ये हंस का उर, इस हंस के साथ क्या था पहले, पांच आत्मा मन और ये कर्म बाद में जो लगे। अब ये मन मतलब यहाँ पर निज मन की बात करते, मतलब हंस खुद की बात कर रहा है। मैंने अपना निज मन वहां से निकाला, वो प्रेम प्रीति वहां से निकाली। कहां से, ब्रह्मा विष्णु महादेव इनकी करनियों से, मतलब इनकी त्रिगुणी माया की सभी विधियां, वेद शास्त्र पुराण कुरान विद्या भक्ति जो भी होगा, कुछ अन्य और मुद्रा साधना, योग साधना, सूर्य पूजा वगैरह वगैरह बहुत सारे, उसमें सब आ गया। आदि सदगुरु महाराज जो फरमाते हैं यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महादेव की करनियों से, और आगे फरमाते शब्द स्पर्श रूप रस गंध और उनकी 25 प्रकृति, उन सभी विषय विकारों से मैंने अपना निजमन निकाला। और क्या किया, तो नयनचर के मत में घेरा उसको। नयनचर के मत में मतलब नयनचर का जो सत्य ज्ञान मैंने, गुरु ज्ञान मैंने सदगुरु जी से सुना, मैंने जो हंस के उर से धारण किया, उस ज्ञान के मत से, नयनचर के ज्ञान से, उस गुरु ज्ञान से मैंने अपने निजमन को घेरा। और क्या किया, मेरी सूरत कंठ में शब्द के घर में लगाई। क्योंकि वो जो सूरत थी वो कहां पर घूम रही थी पहले, त्रिगुणी माया के ज्ञान में, विषय विकारों में। अब वो वहां से निकाली, मतलब क्या किया, जैसे जगत से प्रेम था वो वहां से निकाल करके अब साहेब में लगाया। साहेब कहां पर प्रकट हो गए, तो महाराज फरमाते हैं हंस के उर में, इसके उर में, हंस के उर में। हंस कहां पर रहता, कंठ पर रहता। देखिए समझिए अब बात को, कितना गहराई से समझाया महाराज ने। हम तो 2 लाइन पढ़ लेते, लेकिन उसका भाव समझिए कितनी गहराई है महाराज के ज्ञान में। कि सूरत कंठ में
मेरी सूरत कंठ में शब्द के घर में लगाई। शब्द कहां पर प्रकट होता? इस घट में, हंस के उर में, हंस कहां पर रहता? कंठ में। तो महाराज क्या फरमाते हैं कि मेरी सूरत कंठ में शब्द के घर में लगाई। शब्द का घर बताया किसको? हंस के उर को। हंस का उर कहां पर है? तो कंठ में है। इतनी गहराई है महाराज के ज्ञान में, कितना सहज बताते महाराज। ये पराक्रम है आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का, और इसीलिए हम बार बार धन्य धन्य करते। इसीलिए केवली संतों ने भी फरमाया, आदि सदगुरु महाराज भी कहते, सदगुरु की महिमा होती नहीं। देखिए कितना सहज करके समझाया हमको। मतलब जैसे प्रेम जगत से था वहां से निकाल करके सदगुरु के शरण में लगाया। फिर महाराज क्या फरमाते? तो सुन तीर्था बाहर न लागे, समय नहीं लगता, एक पल का भी समय नहीं लगता। आपने इधर निजमन दिया, उधर आपके घट में वो नयन चरो सत शब्द कुदरत कला सत शब्द प्रकट होता, और आपका सत्स्वरूप का मार्ग इस घट में खुल जाता, और आप सत्स्वरूप के मार्ग से लग जाते। महाराज ने फरमाया, पोर नहीं पलमाई रे, एक पल के भीतर पलक झपक के खोलते, उससे भी कम वक्त में देह से प्राण निकलता, और उससे भी कम वक्त में महाराज कहते मैं पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कवलों का छेदन करके उसको 10वें द्वार के परे कर देता। यह पराक्रम सदगुरु का। फिर क्या होता 10वें द्वार में? अनहद बाजे भारी, गगन में अनहद बाजे भारी। तो फिर ये स्थिति बनती महाराज कहते। लेकिन ये कैसे बनी स्थिति आप देखिए, कितना बढ़िया फरमाते आदि सदगुरु महाराज। पिछले साके में देखा कि गुरु ज्ञान को मैंने धारण किया, हम उसके उर से गुरु ज्ञान को धारण किया। फिर यहाँ पर फरमाते गुरु ज्ञान धारण करने के बाद वो विधि, वो भेद धारण करने के पश्चात क्या स्थिति बनी, तो वो बताया कि ब्रह्मा विष्णु महादेव के ज्ञान से, यानी त्रिगुणी माया के ज्ञान से मैंने निजमन को मैंने निकाला। मैंने विषय विकारों से निजमन को निकाला, और उसको नयनचर के मत से घेरा, मतलब गुरु ज्ञान से घेरा, उसको ज्ञान दिया, क्योंकि ये मन माया में लग गया था, उसको वहां से निकाला। फिर महाराज कहते सूरत कंठ में शब्द के घर में लगाई। फिर आगे फरमाते महाराज, मेरा मन पवन सूरत शब्द नाभि में मिले। ये चारों एक होते, मन पवन सूरत और शब्द। शब्द जो राम नाम लेते हम, उससे जो नयनचर घट में प्रकट होता। अब ये राम नाम की विषय हम आगे फरमाते महाराज, मन पवन सूरत जो बताया महाराज ने एक जगह पर, धीरज ध्यान अधोरथ डोले, उसमें बताया महाराज ने सब। तो वही महाराज फरमाते कि मेरा मन पवन सूरज शब्द नाभि में मिले, नाभि लांग कर बंकनाल से उलट कर ये सभी त्रिकुटी शिखर में गए। फिर क्या होता, जब भेद धारण करते, आती और जाती सांस में उसका स्मरण हम करते, तो घट में नयनचर प्रकट होता। नयनचर प्रकट हुआ, एक एक दौर छेदन करके वो नाभि में आता, बराबर कंठ कवल छेदन किया। फिर आगे आता अगले स्थान पे, उसके अगले स्थान पे आता, फिर नाभि में आता, फिर नाभि लांग करके आगे चलता। नाभि के आगे हमको पता है लिंग स्थान के आगे ये बंकनाल, फिर बंकनाल उसको लांग करके फिर 21 स्वर्ग का छेदन करता, मेरु स्थान में आता, यम के सिर की सीढ़ी करता, आगे त्रिकुटी में आता, त्रिकुटी में गंगा यमुना सुषमा का संगम है, उसके ये हो गया खंड। उसके आगे चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये 3 ब्रह्म के 13 लोग पार करता। ये ब्रह्मांड पार किया, ये खंड ब्रह्मांड इसी तन में पार हुआ। वही फरमाते महाराज, क्या फरमाते, मनसो पवन मिला नाभि में उलट शिखर घर आया। कि ये हंस संकनाल से उतरता और बंकनाल से चलता, सत स्वरूप के नयनचर के रास्ते से चलता। महाराज क्या फरमाते, मेरा मन पवन सूरज शब्द नाभि में मिले, और नाभि लांग कर शब्द बंकनाल से उलटकर ये सभी त्रिकुटी शिखर में चढ़ गए। मन पवन सूरत और शब्द ये चारों जब एक होते तभी घट में नयनचर प्रकट होता। वो नयनचर घट में प्रकट हुआ, एक एक द्वार छेदन करके नाभि में, नाभि को लांग के बंकनाल से उल्टा, संकनाल से आता, बंकनाल से चलता, त्रिकुटी में आया महाराज फरमाते। फिर त्रिकुटी के शिखर में रुकता क्या हूं, त्रिकुटी से आगे चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म को पार करता, 10 द्वार के परे होता। तो 10 द्वार में वो अखंडित ध्वनि सुनता। कौन? जो ये सब विधि करता वो, मतलब जो त्रिगुणी माया की भक्ति से, विषय विकारों से निजमन निकालता, जो अपनी सूरत शब्द के घर में लगाता, उसकी ये स्थिति बनती। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये विधि हो गई, भेद हो गया राम जी को प्राप्त करने का, बराबर। जैसे पिछले साके में हमने देखा, गुरु ज्ञान धारण किया, फिर गुरु ज्ञान में वो भेद मिला, वो विधि मिली,
सतत ज्ञान मिला। तो ऐसी ये सारी स्थिति बनती है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते। फिर अगली साखी में अब महाराज फरमाते इस पद की अंतिम साखी में कि मुझे वो कैसे मिला और आपको भी कैसे मिल सकता, उसकी विधि क्या है फिर, और सहज विधि बताते महाराज। तो देखिए किस तरह से फरमाते। जन सुख राम अमर घर बोले, सुन लीजो सब लोई। जन सुख राम अमर घर बोले, सुन लीजो सब लोई। परम मुगत की चाय हुए तो, परम मुगत की चाय हुए तो, राम रटो सब कोई गगन में, अनहद बाजे भारी। अनहद बाजे भारी गगन में, अनहद बाजे भारी। कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी गगन में, अनहद बाजे भारी। अनहद बाजे भारी गगन में, अनहद बाजे भारी। कि जन सुख राम अमर घर बोले, सुन लीजो सब लोई। परम मुगत की चाय हुए तो, राम रटो सब कोई। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि त्रिकुटी के आगे में 10वें द्वार के अमरलोक के गगन में पहुंचा। देखिए जो पिछले साखी में बताया था कि मैं त्रिकुटी में पहुंचा करके, फिर त्रिकुटी में उस रुकता है क्या? हमने पिछले साखी में भी देखा, नहीं रुकता। आगे वो शांत ब्रह्म शिव ब्रह्म पार ब्रह्म को पार करता, 10वें द्वार को खोलता, अखंडित ध्वनि उसकी गट के बाहर भी लग जाती। तो महाराज फरमाते कि त्रिकुटी आगे में 10वें द्वार के अमरलोक के गगन में पहुंचा। यह सभी स्त्री पुरुष सुन लो, आदि सदगुरु महाराज फरमाते। मतलब जगत के सभी ज्ञानी ध्यानी नर नारी को महाराज फरमाते, हंस भाव से फरमा रहे यहाँ पर कि मैंने जब सदगुरु जी का गुरु ज्ञान धारण किया, मैंने उनकी विधि को धारण किया, मैं त्रिकुटी तक पहुंचा, तो फिर त्रिकुटी के आगे 10वें द्वार में अमरलोक के गगन में पहुंचा। बराबर, ये सब हम जानते हैं कि जैसे अभी हम इस तन में है, तो इस तन में सत्स्वरूप कहां पर है? तो 10वें द्वार में। 10वें द्वार खुला, ये सत्स्वरूप है। जैसे हमने देखा कि ये खंड ब्रह्मांड है, ये इसी तन में है, ये खंड त्रिकुटी तक, त्रिकुटी से आगे 10वें द्वार तक ये ब्रह्मांड। फिर 10वें द्वार खुल गए, मतलब सत्स्वरूप को उसने प्राप्त कर लिया, उसको अखंडित ध्वनि लग गई। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते, अब मैं 10वें द्वार के अमरलोक के गगन में पहुंचा हुआ हूं। मतलब अब ये जो हंस, जैसे जगत के हंस है सभी ज्ञानी ध्यानी नर नारी, उनका हंस कहां पर है? कंठ पर है। वह जो ज्ञान धारण कर उस ज्ञान की समाधि में रहते। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पद में जो बताया महाराज ने, शुरू में हमने टेर में देखा कि ओम का ज्ञानी, उसकी जब तक समाधि लगी हुई रहती, उसका ध्यान लगा हुआ रहता, उसकी सूरत वहां पर लगी हुई रहती, तो उसका हंस और उसका सांस भ्रुकुटी में समाई रहती है। ठीक है, तो वो भ्रुकुटी में समाते। लेकिन जब उसकी सूरत वहां से हटती, उसका ध्यान वहां से टूटता, तो वो फिर से कंठ कवल पे आ जाता। कौन? ओम का ज्ञानी, भ्रुकुटी का ज्ञानी। आगे फरमाते हमारा सोमजा पजप्पा वाला, सोमजा पजप्पा वाला चेतन के रास्ते से, ओंकाल के रास्ते से 10वें द्वार तक पहुंचता, 10वें द्वार उससे खुलता नहीं। परंतु आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते, यह नेचर का संत जो है 10वें द्वार में पहुंचा, अमरलोक के गगन में पहुंचा, वो फिर से वहां से, मतलब वो नीचे नहीं आएगा, वो कंठ कवल पे कभी नहीं आएगा, वो आगे आगे चलता, 10वें द्वार के पर ही चलता। अब वो हंस कहां पर? सदा के लिए 10वें द्वार में। अब ये उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते या खंडित ध्वनि चलते रहती, इसे कहते सता समाधि। वो कभी खंडित होती क्या? रोम रोम में भी चलती और घट के बाहर भी चलती। जैसे 10वें द्वार में हंस पहुंचता, तभी उसके रोम रोम में अखंडित ध्वनि प्रकट हो जाती, वो रुकती नहीं। और 10वें द्वार खुला
तो उसके घट के बाहर भी लग जाती। अब ये खंडित होती क्या ध्वनि? कभी नहीं होती। वो खंडित होती क्या ध्वनि? नहीं होती। यह खंडित ध्वनि है। और वो हंस 10 से द्वार में ही रहता, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते कुछ भी करे यह हंस। इसके घट में स्थिति बन गई, उसका हंस 10 से द्वार में ही रहता। और जब इस हंस को समाधि लगती तो ये हंस स्वरूप में रहता। तब इस शरीर में उसको मतलब कुछ नहीं सूझता, मतलब भान नहीं रहता। ऐसी स्थिति बनती। तो महाराज जगत के सभी ज्ञान देही नर नारी को समझाते कि आप जिस ज्ञान को धारण किए हुए हो, उस ज्ञान में जब तक आप सूरत लगा करके बैठते हो तब तक ही आपका उसवा पर रहता, लेकिन फिर से कंठ कमल पे आ जाता है। यानी उन शब्द में, उन ज्ञान में वो पराक्रम नहीं है कि आपको 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक के परे वो लेकर के जाए। यहां तक समझाते महाराज। आगे फरमाते थे कि तुम्हें भी अमर घर की यानी परम मुक्ति की चाहना है तो तुम भी मैंने जैसे विधि किया वो विधि धारण करो। अब महाराज ने विधि कौन सी धारण की? हमने देखा इस पद में, गुरु ज्ञान को, सत्य ज्ञान को, सत्स्वरूप सत्य विज्ञान को धारण किया। त्रिगुणी माया के ज्ञान से, विषय विकारों से निज मन को निकाल करके सदगुरु को सौंपा। सही है ना? अब यहां पर फरमाते महाराज कि मैंने कैसे किया कि परम मुगत की चाय हुए तो राम रटो सब कोई। कि इस माया को, इस मोह ममता को कैसे घेरते आता, कैसे इसको मारते आता। तो आदि सदगुरु महाराज फरमाते जैसे मैंने पहले आती और जाती सांस में राम नाम का रटन किया। हंस भाव से समझाते महाराज कि मैंने क्या किया, आती और जाती सांस में जो विधि है, जो भेद है, क्या है वो विधि और भेद? कैसे घेरते आता है 5 आत्मा मन को, कैसे घेरते आता है विषय विकारों में जाने से रोकने को हंस को, कैसे त्रिगुणी माया से घेरते आता है। तो आती और जाती सांस में धारोधार राम नाम का सुमिरन करने से। अब देखिए, धारोधार राम नाम का सुमिरन मैंने किया, राम नाम रटा आती और जाती सांस में। तो महाराज कहते मुझको ये विधि मिल गई तो आपको नहीं मिलेगी क्या? इसीलिए आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्वसृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि जैसे मैं अमर लोक के 10 द्वार के गगन में पहुंच गया और मैं वह अनहद अखंडित ध्वनि सुन रहा हूं, सत्य शब्द की ध्वनि सुन रहा हूं, वैसे आप भी सुन सकते हो। यानी क्या? जैसे मेरा काल छूटा है वैसे आपका भी काल छूट सकता है। महाराज कहते आपको क्या करना पड़ेगा? वो परम मुक्ति प्राप्त करनी है, वो परम पद प्राप्त करना है महाराज। तो हमारे घर प्राप्त करना है तो राम नाम दारोधार जीव से रटना पड़ेगा आती और जाती सांस में। तब क्या होगा? आपके घट में नयनचर प्रकट होगा, वो कुदरत प्रकट होगी और आपकी स्थिति जैसे मेरी बनी है महाराज कहते वैसे बनेगी। तो ऐसा इस पद में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान में फरमाते कि गगन में अनहद बाजे भारी, कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी। तो ऐसे राम नाम धारोधार आती और जाती सांस में रट करके आप भी गुरु ज्ञानी, सत्स्वरूप सदगुरु ज्ञानी बन सकते हो। इतना सहज है, इतना सहज करके बताया महाराज ने, इतनी सहज रीति ये करके रखी है। तो सभी को आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में से यही समझाना चाहते, सत्स्वरूप गुरु ज्ञानी बनो, आती जाती सांस में राम नाम को रटो, विषय विकारों से, त्रिगुणी माया की भक्ति से निज मन को निकाल करके सदगुरु को सौंपो और शील साथ संतोष ज्ञान की चौकट में रह के सत्स्वरूप गुरु ज्ञानी बनो। निज मन सौंप दो उसको, सत्स्वरूप को, सदगुरु जी को, तो आपका काम सहज बन जाएगा। जैसे महाराज कहते मेरा बना, मतलब हंस भाव से समझाते महाराज, जैसे अन्यों का बना वैसे आपका भी बनेगा। तो ऐसे सभी ज्ञान आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यहाँ पर फरमाते। तो अभी हम सत्संग को विराम देते। बोलिए आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।